हाँ, आपको एक पिक्चर दिख रही है और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सर्कल द थिंग्स दैट गिव अस लाइट। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रोशनी देती हैं? ऐसी चीज़ें जो हमें रोशनी देती हैं उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस थिंग्स। ठीक है, तो अब हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ल्यूमिनस हैं? देखो, ये करेला, बिटर गॉर्ड, ये ल्यूमिनस नहीं है। सन, हाँ ये रोशनी देता है, ल्यूमिनस है। टॉर्च, जब हम सेल डाल देते हैं तब ये रोशनी देती है, ल्यूमिनस है। कैंडल से हमें रोशनी मिलती है, येस इट इज़ ऑल्सो ल्यूमिनस। मैस्टिक, ये भी जलाने पर रोशनी देती है, इट्स ऑल्सो ल्यूमिनस। वॉल्केनो, रात में अगर वॉल्केनो फूटता है तो उसमें से बहुत सारी रोशनी मिलती है, दैट इज़ ऑल्सो ल्यूमिनस थिंग। इज़ द पेंसिल अ ल्यूमिनस थिंग? नो, पेंसिल से हमें रोशनी नहीं मिलती, दैट इज़, जिनसे रोशनी नहीं मिलती उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। ओके, आई कैन फील द सॉफ्टनेस एंड रफनेस ऑफ एनी थिंग थ्रू माई सेंस ऑर्गन स्किन, विच इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। और ये तो बच्चों आपको पता ही है, हमारे कुल कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5। कौन कौन से? आइज़, नोज़, ईयर, स्किन एंड टंग। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप लेंगे। देखो, सबसे पहले आता है हमारी आइज़। आइज़ कितनी होती है? संख्या में 2 होती हैं। वी सी डिफरेंट थिंग्स विद आइज़। अब हमें एनिमल्स की पहचान होती है, वी सी डिफरेंट साइजेस थ्रू द आइज़। हमें कलर्स की पहचान होती है, वी कैन रिकग्नाइज शेप थ्रू द आइज़, वी कैन रिकग्नाइज थिंग्स थ्रू द आइज़। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन आता है हमारा नोज़। अब नोज़ क्या करता है? क्या सिर्फ स्मेलिंग का काम करता है? नहीं, इससे हम सांस भी लेते हैं। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। और फ्रेगरेंस भी जो है हमें नोज़ से पता चलती है। और हमें बदबूदार यानी कि स्मेली थिंग्स जो होती हैं उनका पता भी हमें कौन देता है? नोज़ देता है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पर आती है हमारी टंग। टंग जो होती है बेटा, ये टेस्ट में तो मदद करती है, इसके अलावा ये बोलने में मदद करती है। क्या आपको पता? देखो, टेस्ट की बात करें तो हमें ये खट्टे का स्वाद देती है, स्वीट का स्वाद है, बिटर यानी कि कड़वा है, और नमकीन। ये चारों ही स्वाद हमें कौन देती है? टंग से पता चलते हैं। और टंग का जो दूसरा फंक्शन है दैट इज़ स्पीकिंग। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं बेटा जो जीभ की सहायता से ही बोले जाते हैं। वो वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे कि द, त, थ, ध। आप ये बोल के देखो और जीभ को पकड़ के फिर ये बोल के देखो, आप नहीं बोल पाओगे। हमारी जो टंग है ये टेस्ट का काम भी करती है, सेंस ऑर्गन भी है, और स्पीकिंग में भी मदद करती है। और एक और काम है, वो करती है जब हम भोजन को खाते हैं, मुंह में होता है भोजन, और उसको जो फूड पाइप में डालने का काम भी यही करती है। ये भोजन को पीछे की ओर धकेलती भी है। अब हम आते हैं फोर्थ सेंस ऑर्गन पर, ये है हमारा ईयर। ईयर से हम हीयर करते हैं, और आगे जाके आप पढ़ोगे बैलेंसिंग करते हैं। कैसे करते हैं बैलेंसिंग? आपने देखा होगा कि जब आप गोल गोल चक्कर काटते हैं तो आपको चक्कर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं चक्कर? आपने कभी सोचा? होता क्या है, जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमारे कान के अंदर भी एक पानी सा भरा होता है, और यह पानी भी गोल गोल घूमता है। जब हम अचानक गोल गोल घूमते हुए रुक जाते हैं, हम तो रुक जाते हैं, बट ये जो पानी होता है कान के अंदर का, ये अभी भी घूमता है। और इसी वजह से हमें अचानक गोल गोल घूमने के बाद, अचानक मूवमेंट बंद होने पर भी चक्कर आते हैं, जब तक ये पानी स्टेशनरी यानी गोल घूमना रुक नहीं जाता। तो एक तरह से देखा जाए ये हमारे बैलेंस को करता है, और हमें हियरिंग करने में भी मदद करता है। और स्किन के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं बेटा जो बॉडी के अंदर होते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। उसके लिए हमें एक्सरे की मदद लेनी पड़ती है, एमआरआई की मदद लेनी पड़ती है, स्कैनिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे ऑर्गन्स को जो कि डीप सूटेड हैं, अंदर की तरफ, उन्हें हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स। से पहला आता है ब्रेन। ब्रेन जो होता है ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण इंटरनल ऑर्गन है, और ये पूरी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। दूसरा आता है लंग्स। लंग्स क्या काम करते हैं? लंग्स जो है वो ब्रीदिंग में मदद करते हैं, सांस लेना, छोड़ना, छाती का फूलना। ठीक है, ये सब काम किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा होता है। तीसरा काम आता है किडनी। किडनी जो है ये हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है, और हमारे रक्त को साफ रखती है। ठीक है, अब जैसे तुम चाय बनाते हो, उसके बाद चाय को छानते हो ना, क्योंकि चाय जो हम पीते हैं उसमें हम पत्ती को अलग कर देते हैं, और उसको हम किससे यूज़ करते हैं? छन्नी से यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारे रक्त को कौन छानता है? हमारी किडनी छानती है। ठीक है, तो वो प्यूरीफाई करती है ब्लड को। नेक्स्ट आता है पंपिंग ऑर्गन। कौन सा है? यह है हमारा हृदय यानी कि हार्ट, जो एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और ये पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये 72 टाइम्स। जब तुम कहते हो मम्मी मुझे भूख लगी है, तुम्हारा हाथ कहाँ जाता है? तुम्हारा हाथ जाता है पेट पर। इसका मतलब तुम्हारा भूख लगने वाला ऑर्गन भी कहाँ होगा? पेट के अंदर ही होगा, एंड दैट ऑर्गन इज स्टमक। स्टमक वो हमारे शरीर का हिस्सा है जहाँ पे जब हम खाना खाते हैं उसके बाद भोजन जो होता है 5 से 6 घंटे तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मैच करेंगे, ये हमारे जो है वो ऑर्गन्स हैं और ये उनका काम है, तो हम ऑर्गन को उनके फंक्शन से मिलाएंगे। सबसे पहले ब्रेन। ब्रेन का काम है थिंकिंग, सोचना। लंग्स का काम है ब्रीदिंग, तो हम ब्रीदिंग से जोड़ देंगे इसे।
हार्ट का काम है टू पम्प द ब्लड, तो हम यहाँ पर आएंगे। स्टमक फूड से रिलेटेड है, डाइजेशन ऑफ फूड है, और हैंड्स होते हैं वो कैचिंग करने के लिए। चलिए अब मुझे इस रूम का नाम बताइए जो आपके स्कूल में होता है, इन विच वी केप्ट द बुक्स फॉर रीडिंग एंड स्टूडेंट कम हेयर एंड रीड बुक्स। उस स्कूल का वो कौन सा कमरा है जहाँ पर बच्चे जाते हैं, साइलेंस रखते हैं, चुपचाप बैठते हैं और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर किताबें पढ़ते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। चलिए नेक्स्ट है, इस फ़ोटो को पहचानिए और मुझे बताइए इनका जन्मदिन हम किस डे के रूप में मनाते हैं, बताइए। यस, ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे प्रेसिडेंट। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्मदिन हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। और अब हम टीचर्स डे कब मनाते हैं? वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो हमारे 2 प्रकार के रिलेटिव्स होते हैं, एक वो जो मम्मी की तरफ से होते हैं, एक वो जो पापा की तरफ से होते हैं। तो पहले हम जिक्र करेंगे जो मम्मी की साइड के रिलेटिव्स होते हैं, जिन्हें हम मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं, ठीक है। अब मम्मा की मम्मी यानी मदर्स मदर कौन होती है? नानी जी। मदर्स फादर? नाना जी। मदर्स ब्रदर? मामा जी। अब हम फादर की साइड के रिलेटिव्स की बात करते हैं। फादर की साइड के रिलेटिव्स को क्या बोलते हैं? पैटर्नल रिलेटिव्स, ठीक है। अब पापा के पापा को क्या बोलेंगे? दादाजी, ग्रैंडफादर, ठीक है। और पापा की मम्मी ग्रैंड मदर, दादी जी, ठीक है। और पापा की सिस्टर क्या कहलाती है? आपकी बुआ, ठीक है। पापा का भाई चाचा जी या ताया जी। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करती हूँ ब्रेल स्क्रिप्ट की। ब्रेल स्क्रिप्ट कितने डॉट्स पर बेस्ड होती है? 6 डॉट्स पर। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि ब्रेल लिपि जो होती है वो कितने डॉट्स पर आधारित होती है? वो 6 डॉट पर आधारित होती है। और ये किन के लिए बनाई थी? ये लुई ब्रेल ने बनाई थी उन लोगों के लिए जिनको आँख से पूरी अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता। अगर मैं बात करूँ कैरम बोर्ड, चेस और लूडो, तो ये आप कहाँ खेलेंगे? घर के अंदर या घर के बाहर? आप खेलेंगे घर के अंदर। तो ऐसी गेम्स जो कि घर के अंदर खेली जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडोर गेम्स। तो इंडोर गेम्स में आप क्या क्या लोगे? कैरम बोर्ड, लूडो, चेस एक्सेट्रा। अब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी गेम्स की जो घर के अंदर नहीं खेली जा सकती, जिनके खेलने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, जैसे कि बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है। क्या आप इस गेम का नाम जानते हैं? हॉपस्कॉच। और ये आपने खेली भी होगी, हो सकता है कुछ बच्चे अभी खेल कर आ रहे हो। फुटबॉल है, कंचे हैं। तो ऐसी गेम्स जिनको खेलने के लिए खुली जगह चाहिए, जो घर के अंदर नहीं खेली जा सकती, वो होती हैं आउटडोर गेम्स। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, इस हेल्पर को पहचानिए, बताइए ये कौन है? वेरी गुड, इज़ आर प्लम्बर। प्लम्बर क्या काम करता है? इट फिक्सेस एंड रिपेयर द लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स, यानी पानी की जो टैप्स लीक करते हैं, ख़राब हो गए हैं, जिसमें से पानी गिरता रहता है, वेस्टेज होता है ना पानी की, उसको ठीक करते हैं। ऐसे हम हेल्पर को क्या बोलते हैं? प्लम्बर। नेक्स्ट हेल्पर को पहचानिए, कौन है ये? ही इज़ अ मैसन। कौन होता है मैसन? दैट ले द ब्रिक्स ऑफ अ हाउस, जो कि घर की बिल्डिंग बनाने के लिए मदद करता है। तो बच्चों हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, है ना। नेचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँ तो उन्हें मैं ऐसे कह सकती हूँ, ऐसी चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं, ऐसी चीज़ें जो कि नेचुरल हैं। तो इस फोटो में आपको दिख रही है मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं? जो कि इंसान अपना खुद बनाता है, इसे प्रकृति खुद नहीं बनाती। जैसे इसमें आप देख रहे हैं जेट है, मोबाइल फ़ोन है, बुक है, वॉच है एंड टीवी। ये सब क्या है? मैन मेड थिंग्स। अभी हमने मैन मेड थिंग्स के बारे में बात करी, अब हम नेचुरल थिंग्स की बात करते हैं, यानी जिसे इंसान ने नहीं बनाया या नहीं बना सकता, ये प्रकृति में पाई जाती हैं। इसमें क्या क्या आएगा? हमारे सबसे पहले आएगा सन, माउंटेन्स, स्काई, बर्ड्स, ट्री, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग ऑल्सो। अब यहाँ पर और भी कुछ आ सकता है, जैसे कि एयर है, वाटर है। तो ये सब इंसान ने थोड़ी बनाया है, ये तो हमें प्रकृति से मिले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को 2 प्रमुख कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स। चीज़ों को एक और कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हो, लिविंग थिंग्स यानी कि जो जिंदा हैं, यानी कि सजीव वस्तुएं, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव। कर लो सजीवों की तुम पहचान, लेते हैं सांस होती उनमें जान। तो मेरा एक गाना है, अम्मा पत्थर कभी ना रोता, ना कभी ये हंसता है, चोट सदा ही इसे लगती, सदा दुख ये क्यों सहता है। आप इसे जो है ज़रूर सुन लें, और मैंने अपनी क्लास में भी बुलवाया था, इसका लिंक मैं अपने वीडियो में शेयर कर दूंगी, सभी बच्चे से सुन लें और याद कर लें। लिविंग थिंग्स पर गाना है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हम चीज़ों को कैटेगराइज करें तो हम 2 चीज़ों में प्रमुख कर सकते हैं, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स की पहचान क्या होती है? सबसे पहले लिविंग थिंग को मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, कि अगर उसको भोजन
खाना है, लेना है, तो उसको भोजन की तलाश में भटकना होगा। वो एक जगह पर नहीं खड़ा हो सकता, या उसको शेल्टर चाहिए, आवास चाहिए बचने के लिए, किससे? सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, ठंड से। दूसरा क्या है? लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं, ठीक है। और बढ़ते कैसे? आपने देखा होगा, जब आप बहुत छोटे थे, जब आप पैदा हुए थे तो आप कितने छोटे थे, और अब देखो कितने बड़े हो रहे हैं। और आप अपने दीदी और भैया को भी देखते हो, शुरू में तो वैसे नहीं थे ना। आपने अंडों में से बच्चे निकलते हुए भी देखे होंगे। जो बच्चे गाँव में रहते हैं उन्होंने अक्सर देखा होगा कि कैसे कुछ जीव हैं जो अंडों से निकलते हैं, ठीक है। और हो सकता है आपने मुर्गी को भी देखा हो चूज़ा बनते हुए मुर्गी के अंडे में से। और उसका जो तीसरा गुण होता है वो होता है फील करना। आपको भी दुख होता है, ऐसे पौधों को भी होता है। एक ऐसा पौधा आपने देखा होगा, चुई मुई का पौधा, जिसकी पत्तियों को छूने से उसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। इसे हम कहते हैं टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। और रिस्पॉन्ड करते हैं कैसे? अगर आप कॉकरोच के ऊपर तेज़ रोशनी डालो या चींटी के ऊपर तेज़ रोशनी डालो तो वो रोशनी से भागते हैं। इसका मतलब वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अगला क्या गुण है उसका? ब्रीथ करना, यानी कि सांस लेना। तो सांस कैसे लेते हैं? देखो बेटा, जो सांस लेने का मैकेनिज़्म है ये हर लिविंग थिंग में अलग अलग है। अगर मैं इंसानों की बात करूँ तो हमारी जो नाक है ट्यूब से बनाए सांस की नली, और ये हमारी खुलती है लंग्स में, ये है लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं लंग्स, और लंग्स की संख्या कितनी होती है? 2। तो जब हम सांस लेते हैं ये फूल जाते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं ये पिचक जाते हैं। यानी हम तो लंग्स से सांस लेते हैं। क्या सभी लंग्स से सांस लेते हैं? नहीं। आपने देखा होगा जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बेटा, ये लंग्स से सांस नहीं लेते। उनके क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, गलफेड़े होते हैं। वो पानी में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो मछली किससे सांस लेती है, तो यू विल से थ्रू गिल्स। अब हम बात करते हैं पौधों की। क्या पौधों की भी नाक होती है? उसकी हर पत्ती पर छोटे छोटे छेद होते हैं जो पत्ती में नीचे की ओर होते हैं, इस तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ नहीं होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। जब उनको बड़ा करके देखते हैं तो इन छेदों के अंदर से हवा जाती है, ठीक है, और आती है बाहर। इन छेदों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। तो याद रखना, जो इंसान है, ह्यूमन थिंग्स हैं, वो लंग से सांस लेते हैं, पानी में रहने वाले गिल से सांस लेते हैं, और जो पौधे होते हैं वो सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? छोटे छोटे छेदों का, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। बट व्हाट अबाउट इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स क्या होते हैं? ना तो उनकी फेफड़े होते हैं, ना उनके गिल्स होते हैं, ना स्टोमेटा। बेटा उनके शरीर पर पीछे की ओर, अगर आप ये बॉडी को देख रहे होंगे ध्यान से, तो उस पर डॉट्स बने हुए हैं। इन डॉट्स को कहते हैं हम एयर होल्स। एयर कहते हैं हवा को, होल कहते हैं छिद्र को। तो इन एयर होल्स की से सांस अंदर आती है और सांस बाहर जाती है, दूषित हवा, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि लिविंग थिंग्स के सांस लेने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर कार, फ्रॉग, गर्ल, बर्ड, टेबल और प्लांट है। इसमें से हम लिविंग थिंग को सर्कल करते हैं। तो इसमें से कौन कौन सी हैं लिविंग थिंग्स बताओ? कार तो नॉन लिविंग है, फ्रॉग ये भी नॉन लिविंग है, ये भी नहीं बढ़ती है। गर्ल जो है वो लिविंग थिंग्स में आएगा। बर्ड, यस ये भी लिविंग थिंग है, छोटे से बड़ा होता है, सांस भी लेते हैं, भोजन की तलाश में भी भटकते हैं। टेबल है या लिविंग थिंग? क्या टेबल हमेशा एक जैसी रहती है? यस, तो ये नॉन लिविंग थिंग में आएगी। और प्लांट्स तो आपने देखा बढ़ते हैं, जो भी बढ़ते हैं, जो खाते हैं, जो सांस लेते हैं, वो सभी लिविंग थिंग्स में आते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को उल्टा पुल्टा क्रम में लगा रखा है, क्रम के अनुसार हम इसको लगाएंगे। तो देखिए ये फ्रॉग है, और ये टैडपोल बन रहा है, और ये अभी टैडपोल बनने की अवस्था में है। तो सबसे पहले क्या आएगा? नंबर 1, फिर उसके बाद टैडपोल बनना, और टैडपोल से ये धीरे धीरे बन रहा है फ्रॉग, और ये बन गया अडल्ट फ्रॉग। चलिए अब हम तितली की बात करते हैं। तितली में सबसे पहले क्या आए होंगे? अंडे, फिर उसके बाद आया होगा कैटरपिलर, और उसके बाद एडल्ट, ठीक है। जो बड़ा हो जाता है ना उसको हम एडल्ट बोलते हैं। अब ऐसे ही हम पौधे की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या आया होगा? बीज। बीज से क्या बना? नवोद्भिद, यानी कि नया प्लांट, नन्हा पौधा, ठीक है। उसके बाद ये पौधे का रूप लेगा।